नमस्ते जी। आज हम ईशावास्य उपनिषद के छठे मंत्र का स्वाध्याय करेंगे। अभी तक हमने 5 मंत्रों को देखा है। तो छठा मंत्र इस प्रकार है, यस्तु सर्वाणि भूतान्या मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्। यस्तु अर्थात यह तू, यह अर्थात वह, तो जो ईश्वर है, क्योंकि हम ईश्वर के बारे में ही बात कर रहे हैं, तो यह तु सर्वाणि भूतानि, वह सब भूतों में विद्यमान है। यस्तु सर्वाणि भूतान्यात् मन्येवानुपश्यति। ईश्वर जो है सब भूतों में विद्यमान है। भूत कितने हैं? 5 प्रकार के महाभूत होते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। सब 5 महाभूत जो हैं इनमें ईश्वर विद्यमान है। यस्तु सर्वाणि भूतान्यात् मन्येवानुपश्यति। अब ये जो 5 महाभूत हैं, 5 महाभूत से क्या बना है? 5 महाभूत से हमारे शरीर बने हैं, जीव जंतुओं के शरीर बने हैं, प्राणियों के शरीर बने हैं, पेड़ पौधे, ये सब जो है ये 5 महाभूत से ही बना है। पूरी सृष्टि जो है ये 5 महाभूत से बनी है। और 5 महाभूत किससे बने हैं? सत्व, रज, तम, जिसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन भी कहा जाता है वैज्ञानिक भाषा में। वैदिक भाषा में इसे सत्व, रज, तम कहते हैं। तो उससे 5 महाभूत बने हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। अब इन 5 महाभूतों से हम सबके शरीर बने हैं, पशु, पक्षी, जीव जंतु, वृक्ष, सब जो सृष्टि बनी है इन 5 महाभूतों से बनी है। अब इस मंत्र में बोला गया है, यस्तु सर्वाणि भूतान्यात् मन्येवानुपश्यति। पश्यति बोलते हैं देखने को। जो आत्मा, आत्मा अर्थात हमारे लिए कहा गया है, हम आत्मा हैं और हमारा ये शरीर है। तो जो आत्मा यस्तु सर्वाणि भूतान्यात् मन्येवानुपश्यति, जो अन्य सब भूतों में, भूत अर्थात जो शरीर हैं, यहाँ शरीरों को भूत कहा गया है। तो जितने अन्य शरीर हैं, वृक्ष, पेड़ पौधे, जीव जंतु हैं, उनमें उसी आत्मा अर्थात उसी परम आत्मा के दर्शन करता है और उसी में ही अपने जैसी एक आत्मा भी देखता है। अभी मुझे कष्ट होगा, मेरे शरीर पर कोई आघात करेगा तो मुझे कष्ट होगा, तो मैं किसी के शरीर पर आघात करूंगा तो उसे भी कष्ट होगा। तो ऐसा जो समझता है, जो ये ज्ञान प्राप्त कर लेता है, जो ये समझ लेता है, अपनी बुद्धि में बिठा लेता है कि जैसे मेरे शरीर को कष्ट होता है वैसे उसके शरीर को भी कष्ट होता होगा, जैसे मुझे दुख होता है, मुझे दर्द होता है, मुझे कष्ट होता है, वैसे सामने वाले को भी होता होगा। जैसे मुझे कोई अपशब्द कहेगा तो मुझे बुरा लगेगा, तो सामने वाले को भी बुरा लगेगा। मेरे शरीर का कोई अंग काटेगा तो मुझे कष्ट होगा, असहनीय होगा, तो ऐसे सामने वाले को भी असहनीय होगा। तो ऐसा जो समझ लेता है, यस्तु सर्वाणि भूतान्यात् मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। ऐसा जो समझ लेता है, यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्, जो सर्वाणि भूतान्यात्, जो इस संसार में सब भूतों को इसी दृष्टि से देखता है कि इस भूत के अंदर भी एक आत्मा है और दूसरा परम आत्मा अर्थात ईश्वर, परमात्मा वह भी है। जैसे मेरे अंदर है, मेरा शरीर, मैं अर्थात आत्मा कुछ प्रतिशत चला रहा हूं और बाकी जो शेष है वह ईश्वर के द्वारा ही चल रहा है। तो ये दोनों आत्माएं अर्थात परमात्मा, परमात्मा और मैं आत्मा, हम दोनों मिलकर के शरीर को चला रहे हैं, इस शरीर से कार्य ले रहे हैं। तो जैसे मेरे शरीर में ये 2 आत्माएं मिलकर के कार्य कर रही हैं, वैसे ही अन्य शरीरों में भी ये 2 आत्माएं मिलकर के कार्य कर रही हैं। कौन सी? आत्मा और परमात्मा। क्योंकि आत्मा अपने आप में इतनी शक्तिशाली नहीं है कि इतने बड़े शरीर को चला पाए। उसको ईश्वर की सहायता सदा सदैव हर क्षण लेनी ही पड़ती है, उसके बिना इस शरीर को नहीं चला पाती है। तो ईश्वर हमारी सहायता कर रहा है, अर्थात मेरी, अर्थात इस आत्मा की सहायता कर रहा है, तो ये शरीर चल रहा है। इसी प्रकार दूसरी आत्माओं की भी ईश्वर सहायता कर रहा है और वह शरीर भी चल रहे हैं। तो जिस प्रकार मेरा शरीर मुझे ईश्वर ने दिया है, मुझ आत्मा को दिया है, मेरे कर्मों के कारण दिया है, तो ऐसे ही दूसरों का जो शरीर दिया है वो मुझसे अच्छा भी है, मुझसे बुरा भी है।
मनुष्य का भी है, पशु पक्षियों का, जीव जंतुओं, वृक्ष आदि का भी है। तो जैसा मेरा शरीर है वैसा उनका शरीर है। मुझे कर्मानुसार मिला है तो उन्हें भी कर्मानुसार मिला है, परंतु मैं अपने को ज्यादा समर्थ मानता हूँ, अधिक समर्थ मानता हूँ और छोटों को कष्ट देता हूँ, छोटों को मार करके खाता हूँ, छोटों को तकलीफ देता हूँ, छोटों पर अत्याचार करता हूँ, तो उसका फल मुझे मिलेगा। अगला जन्म या उससे अगला जन्म या उससे अगला जन्म जब भी होगा, उतने मेरे कर्म हो जाएंगे, संचित कर्म, तो मुझे उसी शरीर में जाना पड़ेगा। तो मुझे वो फल भोगना पड़ेगा, मुझे वो कष्ट भोगने पड़ेंगे, मुझे वो दुख भोगने पड़ेंगे, वो तमस अंधकार जो है वो मुझे भी भोगना पड़ेगा। तो इस मंत्र में ये कहा गया है कि जो अपने जैसा, अपने शरीर जैसा, अपने आत्मा को जो ईश्वर के द्वारा उपकार करके ये शरीर दिया गया है, ये सामर्थ्य दिया गया है, इसको ईश्वर का मान करके दूसरे जंतुओं में, दूसरे जीव जंतु, पशु पक्षी में भी ऐसा ही मानता है कि ये भी एक शरीर है, ये भी एक आत्मा है। जैसे मुझे कर्मानुसार शरीर मिला है, इन्हें भी कर्मानुसार शरीर मिला है, ऐसा मान करके जो चलता है वह दूसरों से द्वेष नहीं करता, वह दूसरों के ऊपर अत्याचार नहीं करता, दूसरों को कष्ट नहीं देता, दूसरों को दुख नहीं देता। तो हमारा जीवन जीने का मार्ग यही होना चाहिए, जैसे मेरा शरीर है, मुझे कष्ट होता है, वैसे सामने वाले को भी कष्ट होता है। तो ऐसा देख करके चलेंगे तो संसार के सारे झगड़े, सारे जो भी हमें कष्ट हैं, तकलीफें हैं, वो सब समाप्त हो जाएंगी। तो ये जो मंत्र हैं, जो ईशावास्य के उपनिषद के मंत्र हैं, यजुर्वेद के 40वें अध्याय के, ये हमें जीवन जीने का मार्ग बताते हैं, कैसे हमें जीवन जीना चाहिए। तो ये इस मंत्र का अर्थ हुआ। धन्यवाद। नमस्ते जी।